2024 के चुनाव को लेकर लगातार सभी नेता माथापंची और अपना गणित तैयार करने में लगे हैं। आज बिहार की लोकसभा जमुई सीट की बात करते हैं। ये एक अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, जिसे 2009 में पुनः स्थापित किया गया। इस सीट पर लगातार एनडीए के उम्मीदवारों की जीत हुई है। 2014 और 2019 में लोजपा के चिराग पासवान ने इस सीट से जीत हासिल की, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वे इस सीट को छोड़कर हाजीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। इस सीट पर जातिगत समीकरण में काफी महत्वपूर्ण है। महादलित और दलित यादव मुस्लिम वोट बैंक बड़ी संख्या में है। एनडीए के अंदर भी इस सीट को लेकर रस्साकसी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी ने इस सीट पर कभी अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। महागठबंधन की ओर से भी इस सीट पर लड़ने के लिए कई दावेदार हैं। रालोसपा, आरजेडी और कांग्रेस में से किसी एक को सीट पर मौका मिल सकता है, अगर इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ तो। लेकिन उससे पहले बता दें, 2014 में चिराग पासवान पहली बार इसी सीट से सांसद चुने गए। लोकसभा चुनाव 2014 से पहले जेडीयू एनडीए से नाता तोड़कर स्वतंत्र चुनाव लड़ा। जेडीयू ने इस बार उदय नारायण चौधरी पर भरोसा जताया और इस चुनाव में उन्हें जमुई से टिकट दिया। वहीं एनडीए ने लोजपा के सामने चिराग पासवान को उतारा। आरजेडी की ओर से सुधीर कुमार भास्कर ने चुनाव लड़ा। चिराग ने दोनों उम्मीदवारों को मात देकर 80,000 से ज्यादा मतों से चुनाव जीता। सुधांशु दूसरे और उदय नारायण चौधरी तीसरे नंबर पर चले गए। फिर से 2019 के नतीजे बीजेपी के लिए अच्छे रहे, यानी एनडीए के लिए। लोकसभा चुनाव 2019 में एनडीए से लोजपा ने चिराग पासवान को दोबारा इस सीट से उतारा। वहीं भूदेव चौधरी जेडीयू से नाता तोड़कर उपेंद्र कुशवाहा को रालोसपा में चले गए। आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन से रालोसपा और जमुई से भूदेव चौधरी को उम्मीदवार बनाया। मोदी लहर में चिराग ने भूदेव को 2,41,000 मतों के अंतर से बुरी तरह हरा दिया। चिराग पासवान को इस बार 55.76% मत मिले। अब गौर करते हैं जमुई विधानसभा चुनाव के समीकरण और 2024 को लेकर इसकी स्थिति की। बिहार की जमुई सीट वैसे अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, आपको पहले ही बता चुके, लेकिन यहाँ पर यादव और मुस्लिम मतदाता भी बड़ी संख्या में समीकरण को बनाने और बिगाड़ने में भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा पूर्व में जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक यहाँ पर यादवों की वोट 3 लाख से ज़्यादा और इसके बाद मुस्लिम, फिर दलित और महादलित मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। सभी राजनीतिक दलों का टारगेट दलित और महादलित ही होते हैं, मगर मुस्लिम और यादव भी इस सीट पर बड़ी अच्छी तरीके से समीकरण को बनाने, बिगाड़ने यानी हार जीत में अपनी भूमिका निभाते हैं। 2024 के चुनाव में अभी करीब 3 महीने का टाइम, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी की ओर से पत्ते नहीं खोले गए हैं कि कौन सा उम्मीदवार होगा। केवल अभी प्रयास है कि जमुई समेत पूरे बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच काफी कड़ा मुकाबला होगा। मौजूदा सरकार चिराग पासवान ने 2019 के चुनाव के बाद एनडीए से नाता तोड़ लिया है। हालांकि वे बीजेपी के करीबी हैं और जल्दी एनडीए में फिर से वापसी कर सकते हैं, लेकिन पारस और चिराग के बीच का समीकरण भी बनने और बिगड़ने की ओर बहुत कुछ अटकलों के बीच अटका हुआ है। उम्मीद कुछ लोग जता रहे हैं चिराग पासवान 2024 में हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर चिराग अपने चाचा पशुपति पारस की सीट से चुनाव लड़ते हैं तो एससी आरक्षित जमुई सीट से लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव संजय पासवान को लड़ाया जा सकता है। वहीं भूदेव चौधरी अब उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा को छोड़कर आरजेडी में जा चुके हैं। महागठबंधन की ओर से भूदेव चौधरी एक बार फिर जमुई से टिकट की मांग कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन बनने के बाद यहाँ पर कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू के बीच क्या होता है वो भी देखने वाला होगा। किसके खाते में ये सीट जाएगी। हालांकि यह सीट महागठबंधन में जेडीयू या आरजेडी में से कौन सी पार्टी के खाते में जाएगी, ये भी सीटों के बंटवारे पर ही निर्भर करता है। इस बार बिहार की जमुई लोकसभा सीट पर 2024 के चुनाव में
कई रोचक समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे और मुकाबला भी कड़ा देखने को मिल सकता है, क्योंकि चिराग पासवान बीजेपी से यानी एनडीए गठबंधन से बाहर है और चाचा पारस से भी 19-20 का विवाद चल रहा है। क्या सभी मतभेद मिटकर इस चुनाव पर कड़ी टक्कर होगी, या फिर मोदी लहर या फिर इंडिया लहर में कौन इस सीट पर बाजी मारेगा? बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और देश की हर महत्वपूर्ण सीटों का समीकरण विशाल की रिपोर्ट में सीधे सपाट शब्दों में लाकर आपके सामने रखेंगे, ताकि आप समझ सकें और अपने विवेक बुद्धि से विश्लेषण कर सके कौन बनेगा यहाँ से। विशाल की रिपोर्ट को लाइक से सब्सक्राइब करें। जय हिंद।